हरिओम। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। एषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन सबसे पहले तो अर्जुन शकुन अपशकुन देखने लगे, फिर कहा युद्ध से लाभ क्या है, फिर मुझे राज्य की कामना ही नहीं कहते हैं, और जिनके साथ मिलकर राज्य सुख भोगना था, जब वे ही नहीं रहेंगे यानी युद्ध में मारे जाएंगे, तो ऐसे में मुझे सुख कैसे मिलेगा। सुखी होने के लिए भी तो कोई मेरे सुख को देखने वाला हो, तब मुझे सुख मिलता। कहते हैं मैं तो इन भाई बंधुओं के लिए ही राज्य आदि की इच्छा करता था। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राज्य, भोग और सुख आदि किसे चाहिए। इसीलिए किसी प्रकार भी युद्ध करना उचित नहीं है। और 34वें श्लोक में युद्ध करना बिल्कुल उचित नहीं है कहकर युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजनों में कौन कौन हैं, इनका वर्णन करते हुए कहते हैं। आचार्या पितरः पुत्रांस्तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, शाले तथा और भी संबंधी लोग हैं। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ, जयद्रथ आदि का स्मरण कराकर, याद दिलाकर अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि संसार में सभी मनुष्य अपने रिश्ते नातों के साथ सुख भोग सकें, इसीलिए भोग सामग्री इकट्ठा करते हैं। पर जब मेरे अपने सब मारे जाएंगे तो मैं अकेला क्या भोगूंगा। ऐसे भोग से तो दुख ही प्राप्त होगा। अर्जुन सेना में रहें सभी सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाते हैं और किसी भी कारण से इन्हें मारना नहीं चाहते। 35वें श्लोक में एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतोः किं नो महे कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। यहाँ अर्जुन कहते हैं पृथ्वी का राज्य पाने की बात क्या, अगर मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यों को, अपने संबंधियों को नहीं मारना चाहता। देखिए, साधक अपने अंदर की बुराइयों को खत्म न करने का क्या क्या बहाना खोजता है और ऐसा दर्शाता है कि उसके अंदर तो अब कोई कामना ही नहीं रही। यहाँ अर्जुन बताना चाह रहे हैं, लेकिन कामना जो होती है वह अच्छे मार्ग पर चलने वाली हो या बुरी मार्ग पर, कामना तो व्यक्ति के अंदर होती ही है। दो प्रकार की कामना होती है। पहले तो इष्ट की प्राप्ति की कामना, दूसरी अनिष्ट की निवृत्ति की कामना। जो हम चाहते हैं उसे इकट्ठा करना चाहते हैं और जो दुख देता है उससे निवृत्त होना चाहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं मुझे कोई कामना ही नहीं, यानी काम, क्रोध, लोभ भी नहीं है उसमें, क्योंकि कामना जो इन सभी का मूल कारण है वही नहीं है। अभी तो इस तरह से अर्जुन को बात करते सुनकर सभी को लगेगा कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है अर्जुन, लेकिन जब कृष्ण बोलने लगेंगे तो उसके सारे अज्ञान उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगेंगे। यहाँ देखिए, अर्जुन उवाच, यानी जब से अर्जुन बोलना शुरू किए तब से भगवान को हर एक श्लोक के अंदर अलग अलग नामों से संबोधन कर रहे हैं। 28वें 29वें में हे कृष्ण, 31वें में हे केशव, 35वें में देखिए हे मधुसूदन कहते हैं और भगवान के अलग अलग रूप को दर्शाते हैं। हे कृष्ण यानी जो आकर्षित करते हैं, और दूसरा अर्थ है कृष्ण का कृष यानी उपयुक्त भूमि,
और न यानी निराकार दिव्य सत्ता, मतलब उस निराकार दिव्य सत्ता के परिप्रकाश के लिए शरीर रूपी भूमि की आवश्यकता होती है। और केशव, केशव का अर्थ है, के का अर्थ है कौन और शव का अर्थ है मृत शरीर, यानी जिसके बिना शरीर मृत शव लगता है। चैतन्य के बिना शरीर शव समान लगता है। और मधुसूदन यानी मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण उनका नाम मधुसूदन पड़ा। तो अर्जुन वही सोचकर कहते हैं कि हे मधुसूदन, आप तो राक्षसों का नाश करने वाले हो, आप मुझे मेरे कुटुंबियों जो ज्ञानी हैं उन्हें मारने को कह रहे हो। और 36वें श्लोक में जनार्दन कहते हैं, यानी सभी को वरदान देने वाले। 37वें श्लोक में माधव नाम से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान के भंडार। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि अभी अर्जुन की बुद्धि संशयग्रस्त है, संदेहों शंकाओं से घिरा हुआ है। अभी कृष्ण के प्रति गुरु भाव जागा नहीं है, समर्पण भाव जागा नहीं है, इसीलिए वह दुविधा में है और अलग अलग नामों से भगवान को पुकारते हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दशमान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब पहले आतताई कौन है इसे समझिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अपना अभिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के 6 लक्षण बताए गए हैं। पहला है आग लगाने वाला, दूसरा विष देने वाला, तीसरा हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तत्पर होकर आने वाला, चौथा धन हरण करने वाला, पांचवा जमीन छीनने वाला और छठवां स्त्री का हरण करने वाला। ये 6 आतताई हैं। अब आप ही सोचिए, दुर्योधन में तो ये 6 के 6 लक्षण हैं कि नहीं। लाक्षा भवन में आग लगाना, भीम को विष देना, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे, जुए में छल करके पांडवों का धन और पूरा राज्य हर लिए थे, अन्यायपूर्वक द्रौपदी को भी सभा में लाकर उनका घोर अपमान किए थे, और जयद्रथ तो स्त्री हरण भी किया था। अर्जुन को मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति सभी का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें मालूम था कि कौरव आतताई हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन ने ऐसा कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि स्मृतिकारों ने एक विशेष बात यह भी कही थी कि स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम, अर्थात जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। तो जिस तरह से अर्थशास्त्र से ऊंचा धर्मशास्त्र होता है, और धर्मशास्त्र में कहा गया है कि कुल का नाश करने वाला सबसे बड़ा पापी है, इसीलिए अर्जुन को लगता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी हमारे कुटुंबी हैं, तब इनको मारना सबसे बड़ा पाप होगा। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात को पकड़े रखा है। ये संशय है अर्जुन का, जिसे इतना ज्ञान होने पर भी किसी एक बात पर दृढ़ता नहीं है। या तो आतताई को मार डालो, या तो इतनी उदारता रखो कि सभी को क्षमा कर सको, लेकिन धर्म की आड़ में अपनी कमजोरियों को मत छुपाओ। या तो इतना विशाल हृदय रखो, बुद्ध, महावीर, नानक, साईं की तरह क्षमा कर सको, अहिंसक हो सको। या तो न्यायप्रिय होकर श्री कृष्ण के ज्ञान अपनाओ, अपने को कर्ता मत समझो, दंड दो। किसी एक को चुनने का साहस नहीं कर पाते,
न पूरा का पूरा क्षमा कर सकते हैं और न ही दंड दे सकते हैं। दोनों में से किसी एक मार्ग पर चलो, लेकिन हम चलते तो दोनों मार्ग पर हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन अपने सद्गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा रखकर कर्म करिए, आज्ञा आदेश का पालन करिए, स्वयं को कर्ता धर्ता मत समझिए। जैसे यहाँ अर्जुन के सामने दुविधा आ गई है, मारे कि छोड़ दें। धर्मशास्त्र सबसे ऊंचा होता है, सभी मानते हैं, उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन अभी अर्जुन के समक्ष जो क्षमा भाव उठ रहा है, आप जो उसके अंदर ये गुण, ये लक्षण देख रहे हैं, क्षमा भाव का, अहिंसक वृत्ति उठ रही है, वह किस कारण से उठ रही है? मोह के कारण, स्वजनों के मोह के कारण उन्हें क्षमा करना अच्छा लग रहा है। धर्म नहीं है ये। जहां मोह ना हो वहां क्षमा होना चाहिए। अपने बच्चे के मोह में बड़े से बड़े कांड को माफ कर दिया जाता है, तो दूसरों के बच्चे को भी माफ करिए, लेकिन वह नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे के बच्चे से मोह नहीं है तो न्याय दिखता है। ये अहिंसा नहीं है। अगर अहिंसक हैं तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, परिस्थितियों में क्षमा भाव आएगा, अपना पराया नहीं दिखेगा। 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। पूरी गीता प्रतीकात्मक है, शुरू से बता रही हूँ, क्योंकि आप स्वयं देखेंगे युद्ध का वर्णन पूरे गीता में नहीं किया गया। अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्य है, शिष्य यानी जो गुरु को सुनता है, लेकिन अभी प्रथम अध्याय में अर्जुन कहते हुए दिखते हैं। इसका मतलब है अभी वह शिष्य नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसे उसके अंदर की दुष्प्रवृत्तियां का नाश करने का इच्छा ही नहीं है। अर्जुन नहीं चाहता, या साधक नहीं चाहता शुरू में अपने अंदर के बुराइयों से छूटने का। प्रयास तो दूर की बात है, अभी तो वह बुराइयों को देखना तक नहीं चाहता। इसीलिए अर्जुन को अपने आतताई कुटुंबियों, जो उनका बुराई पक्ष है, उसको मारना नहीं चाहता। उसे पाप लगता है यह सब। सभी मनुष्य अर्जुन की ही तरह हैं और सबका आत्मा श्री कृष्ण की तरह हितैषी है। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, वे हमारे अंदर रहकर हमारा आत्मोत्थान कराते हैं, हमारे संशयों, संदेहों, माया मोह आदि को तोड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से। लेकिन अर्जुन अपना मोह भंग करना नहीं चाहता, जबकि यह मोह भंग उसे निर्मोही अवस्था प्राप्त करवाने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य विरोधी तत्व से युद्ध करने को उकसाते हैं, जिसके कारण सत्य तत्व का ज्ञान होगा। हरिओम।